जय हिंद सभी बच्चों को। बेटा, इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संघर्ष और एकीकरण, यानी कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन। एंड ये जो कॉन्सेप्ट दिए हैं ये है मेरी पार्कर फॉलेट। ध्यान रहे, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के जो बिहेवियर है उसमें मेरी पार्कर फॉलेट का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है और इनके कुछ विचार बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। जब ध्यान रहे, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही थी, वैज्ञानिक प्रबंधन चल रहा था, हायरार्की की बात कर रहे थे, तब फॉलेट ने जो है अपने मानवीय संबंध और सहयोग पर महत्व दिया और बल दिया। मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरी पार्कर फॉलेट के बारे में देना चाहूँगा। देखिए, इनका जन्म जो है बोस्टन में हुआ था, इतना पर्याप्त है। बेसिकली इन्होंने जो है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी में इनका एक प्रकार से एक्सपर्टाइजेशन था, सामाजिक कार्यों में इनका योगदान था। बट जो इनकी दो किताबें हैं ना, ये आपको याद रखनी है। द न्यू स्टेट बहुत फेमस बुक है और एक क्रिएटिव एक्सपीरियंस भी बहुत फेमस है। ये दोनों किताबों के नाम तो आपको याद रखनी है यदि आप लोक प्रशासन पढ़ रहे हो। यदि आप मेरी पार्कर फॉलेट के बारे में पढ़ रहे हो तो दो किताबों के नाम आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए, द न्यू स्टेट एंड द क्रिएटिव एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, मैं डायरेक्ट जो है अब टॉपिक के ऊपर आता हूँ। देखिए संघर्ष के बारे में यानी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या कहा मेरी पार्कर फॉलेट ने। देखो, इन्होंने जो है ना क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट की बात की, यानी रचनात्मक संघर्ष। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार का संघर्ष हो। इन्होंने कहा कि देखिए, जीवन में संघर्ष अनिवार्य हिस्सा है, आप सब जानते हो, ये वैसे भी है नहीं है, लेकिन ये नकारात्मक नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे होता क्या है, संघर्ष जो है नवीन विचारों को जन्म देता है, नवाचारों का स्रोत बनता है और व्यक्तिगत और संगठन का विकास जो है इस रचनात्मक संघर्ष से होता है। एकीकरण की हम लोग बात करें तो संघर्ष का जो समाधान है ना, वो प्रतिद्वंदियों के बीच समझौता नहीं बल्कि एकीकृत समाधान होना चाहिए, जिससे कि इसीलिए आप यहाँ पर देखोगे कि मेरी पार्कर फॉलेट ने संघर्ष को दबाने और बचने की बात नहीं की, बल्कि इसको रचनात्मक संघर्ष को उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि किसी भी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। एकीकरण की अवधारणा क्या है? देखिए, एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। प्रभुत्व यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जीत जाता है या हार जाता है। समझौता यानी दोनों पक्ष जो है कुछ पक्ष कुछ त्यागते हैं, कुछ अपनाते हैं, तो ये दो चीज़ें होती है। बट एकीकरण में क्या होता है, दोनों पक्षों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए एक नया समाधान आता है। इसी की बात जो है मेरी पार्कर फॉलेट करती है। उन्होंने कहा था कि एकीकरण जो है एक श्रेष्ठ विकल्प होता है संघर्ष के बाद का, जहाँ जो मूल परिस्थितियों से आगे बढ़ कर के हम लोग एक कुछ नया सोचते हैं। ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी है जहाँ सभी के जो हित हैं, स्टेक्स हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। अच्छा, शक्ति और अधिकार के ऊपर भी यहाँ पर बात की मेरी पार्कर फॉलेट ने। देखिए, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बाद इन्होंने शक्ति के साथ सहयोगात्मक शक्ति की बात की, साझा नियंत्रण की बात की, शक्ति से ऊपर की बात की। इन्होंने पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट यानी जो भागीदारी प्रबंधन है उसकी बात की, जहाँ समूह की शक्ति के बारे में बताया, संवाद का महत्व समझाया, निर्णय लेने में सभी की भागीदारी को महत्व दिया, विविधता। अच्छा, ये सब जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भागीदारी प्रबंधन जो है व्यक्ति को बहुत आगे लेकर के जाता है, संगठन को बहुत आगे लेकर के जाता है। यह बात लोक प्रशासन में हमेशा संगठन की होती है और संगठन के विकास की होती है। फॉलेट का जो विश्वास है कि व्यवसाय और समाज के हित जो है ना परस्पर जुड़े हुए हैं, ये कहीं भी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करते हैं। नैतिक नेतृत्व यानी जो मॉरल जो स्टैंडर्ड है उनकी बात होती है, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य होता है। फॉलेट ने तर्क दिया कि व्यवसाय के जो उद्देश्य है उनका लाभ कमाने के बजाय समाज की सेवा करना भी उसका उद्देश्य जो है होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी पार्कर फॉलेट की इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको जो ऊपर का सेक्शन है खासतौर पे रचनात्मक संघर्ष और एकीकरण की अवधारणा, इनको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है और समझने के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।